हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है डोंट चूज होटल मैनेजमेंट एज ए करियर। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है डोंट चूज होटल मैनेजमेंट एज ए करियर। इसका मतलब कि आप होटल मैनेजमेंट को मत चुनिए। अगर आप के अंदर ये सारे गुण हैं या कमी बता लो, कुछ भी बता लो, तो वो कौन से लोग हैं और आप इस वीडियो को देख के आप पीछे हट जाइए और मत करिए। आप इस होटल मैनेजमेंट में एंट्री मत करिए। वो क्यों? तो चलिए मैं आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ताकि आप आगे जाके फंसो मत। आप आगे जाके अपने आप को बंदस ना समझो कि मैं आके यहाँ पे फंस गई या फंस गई। तो ताकि आपको पहले ही सच्चाई पता होनी चाहिए कि होटल मैनेजमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसी क्या वजह कि होटल इंडस्ट्री में ऐसा है क्या जो नहीं करना चाहिए। तो आज मैं ऐसी बात क्यों कह रही हूँ, मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई है पर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, वो मैं इसलिए कह रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस होटल इंडस्ट्री में एंटर हो जाते हैं, बाद में पछताते हैं और बाद में सोचते हैं कि हमने ये गलती करी है। वो कुछ स्टूडेंट है जो डीमोटिवेट होते हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं ये सब कह रही हूँ, क्योंकि वो आने के बाद उनको कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, फिर वो डीमोटिवेट होते हैं अपने आप में। वो गिल्टी फील करते हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद कि मैंने ये क्यों करा, मैं इससे अच्छा तो कुछ और ही कर लेता। तो इससे अच्छा आपको अगर ये सारी बातें पहले ही पता होए तो आप कुछ और ही कर लीजिए। आप अपना खुद का बिजनेस खोल लीजिए, पहले ही डिसाइड कर लो आप इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए मैं आपको एक हकीकत और सच्चाई बता रही हूँ किन स्टूडेंट के लिए मैं ये बात कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हो कि मैं होटल मैनेजमेंट की डिग्री करूँ तो आपके अंदर एक हार्ड स्किल्स होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग आपको पता होना चाहिए कि इस होटल इंडस्ट्री में जो है हार्ड वर्किंग है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो ही आप इस इंडस्ट्री में आइए। अगर आप में 12 घंटे खड़े होने की ताकत है, आप 12 घंटे जो है खड़े रह सकते हो, तो फिर आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो। मोस्ट वेलकम आपका इस इंडस्ट्री में। अब आप सोच रहे ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं कि जब प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाता है होटल में, कॉलेज में आपका एंटर होता है, तो कॉलेज में आपको जो है प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट होता है मॉर्निंग 9 से 1 बजे तक का। तो आपसे खड़ा ही नहीं होया जाता 4 घंटे। अगर आप कॉलेज के प्रैक्टिकल में 4 घंटे नहीं खड़े हो पा रहे, जब आपका प्रोडक्शन का प्रैक्टिकल होता है किचन का, तो फिर आप होटल इंडस्ट्री में 12 घंटे आपको खड़े होकर काम करना पड़ेगा। तो फिर आप कैसे खड़े होएंगे? वो स्टूडेंट जो किसी की नहीं सुनते, वो कहते हैं कि मैं तो अपने पापा की भी नहीं सुनता, तो मैं इनकी कैसे सुनूं, वो भी इस इंडस्ट्री में ना आए। क्योंकि आपको सुनना ही पड़ेगा, आपको सामने वाले की सुननी पड़ेगी। मान लीजिए आप एक सर्विस मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपको अगर कोई गेस्ट को कोई फूड गलत लगा या उन्होंने कोई कंप्लेंट करी, कुछ आपसे बोला, आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। आप तो कस्टमर को मोड़ दोगे, आप तो जो गेस्ट यहाँ पर आए उनसे बिगाड़ दोगे और अपना होटल ही बंद करवा दोगे लड़के। तो आप इस होटल इंडस्ट्री में आइए ही नहीं, क्योंकि आपको सुनना पड़ेगा, सुनने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे प्लेट में खाना मिले, सर्व किया हो प्लेट में डाल के, जैसे मम्मी घर पे देती है, ऐसा आप भूल जाइए, खुद ही आपको डाल के खाना पड़ेगा। और कभी कभार आपको टाइम भी नहीं मिलेगा इस इंडस्ट्री में खाना खाने का, खाना खाने की टाइम मिलेगा, पर ये नहीं कि आपके टाइम के हिसाब से चलेगा। जब आपका फ्री टाइम होएगा, जब आप पे कोई काम नहीं होएगा, तो आपका जो मैनेजर होएगा, जो आपका सुपरवाइजर होएगा, वो आपको खुद ही बोल देगा कि आप तू खाना खाने जा सकता है। तो एक बार खाना खाया, ये नहीं कि आपको खाना नहीं खाने दिया जाएगा, खाना खाने दिया जाएगा, बट आपके रोल के हिसाब से नहीं, आपके टाइम के हिसाब से नहीं। आप चाहते हैं कि मैं 1 बजे रोटी खा लेता हूँ घर पे, तो मैं 1 बजे ही खाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको चाहे 12:30 आपको 12:30 पे बोल दे, चाहे आपको 1:30 बजे बोल दे, ये नहीं आपका एक फिक्स टाइम है तो उस टाइम पर ही आपको खाना है, ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई टाइम भी नहीं है कि आप चाहते हो कि मैं आराम से उठूँ, आराम से सोऊं और मैं जो है मेरी मर्जी, मैं जिस टाइम पर भी जाऊं, मेरे को जाने से मतलब,
तो आप घर पे ही बैठे इस इंडस्ट्री में आए ना, क्योंकि उन जो टाइम है वो आपके सुपरवाइजर ही आपको बताते हैं कि आपको किस टाइम आना और किस टाइम जाना है। आपकी मर्जी वहां पर नहीं चलेगी। आपने बचपन में खूब ऐश कर ली है और मम्मी पापा ने जो कहा जैसा दिया, आपने मम्मी पापा के ऊपर जितना हुक्म चलाना था चला लिया, बट होटल इंडस्ट्री में आके आपकी मनमानी नहीं चलेगी। ये मैं इस उसी स्टूडेंट के लिए लेकर आई जो होटल इंडस्ट्री में आने के बाद सोचते हैं कि ये 5 स्टार होटल में हम जा रहे हैं, अच्छे से काम करेंगे, हमारी मर्जी, हम जब मर्जी जाए। अगर आपको अपनी मर्जी करनी है तो आप अपना खुद का बिजनेस ही खोलिए और अपने पेरेंट्स का ही बिजनेस देखिए, जहाँ पर आपको पकी पकाई रोटी मिली। अगर आपका है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद मुझे सीधा जो सैलरी है वो 1 लाख से स्टार्ट होनी चाहिए या 50,000, कम से कम 50,000 या उससे भी कम मैं लगा लेती हूँ, 30,000 भी सोच के अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो मत आइए, क्योंकि स्टार्टिंग की सैलरी आपकी 15,000 से स्टार्ट होती है डिग्री करने के बाद। अगर आप एमटी कर लेते हो तो आपकी जो सैलरी है वो 60,000 से स्टार्ट होती है। डिप्लोमा करने के बाद आपकी सैलरी 15,000 से स्टार्ट होती है या फिर 10,000 से भी स्टार्ट होती है। तो आप ये सोच के मत आइए कि 1 लाख रुपए सैलरी आपको मिलने वाली है। अगर आपने ये सोचा है तो आप भूल जाइए, इस इंडस्ट्री में आइए ही मत। ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप एक खूब बड़े बड़े सपने देखकर आए हो, जो ये सपने आपके इस लाइन में पूरे नहीं हो सकते। होंगे पूरे, आपके ये सारे जो है आपके सपने पूरे होंगे, बट 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब आप ग्रोथ करते हो, जब आपकी पोस्ट बढ़ती है। अगर आपने सोचा कि अभी गया अभी आपको सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि गरम गरम रोटी अगर आप खाओगे, एकदम सीधा गरम कोई भी चीज अपने डालोगे मुंह में तो आपका मुंह ही जलेगा। इसी तरह ये भी जॉब है, एकदम गरम गरम आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको ठंडा करके जो जितना खाते वो सबसे अच्छा होता है। आप रोटी खाओगे एकदम गरम तवे से उतरी, एकदम आपने खाई तो आपका मुंह ही जलेगा। अगर थोड़ी ठंडी करने के बाद 5-7 मिनट का आप टाइम लेते और फिर खाते तो आपको टेस्ट भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। इसी तरह से ये जॉब भी है। आपको स्टार्टिंग सैलरी कम मिलेगी, बट जब आगे आपकी पोस्ट बढ़ती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी पोस्ट के अनुसार ही आपकी जो है जो सैलरी बढ़ती है, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है और आपको काफ़ी अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और आपको होटल इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी पता चल जाता है। होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आप जितना पढ़ लो उतना ही कम है, जितना आप प्रैक्टिकली कर लो उतना ही कम है, क्योंकि हर साल जो है नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं और नई नई चीज़ों को आपको सीखने को मिलता है। वो लोग वहीं रह जाते हैं पीछे जो नया सीखने के लिए आगे बढ़ते ही नहीं है, जो वहीं के वहीं इसलिए रह जाते हैं। जो भी नया ट्रेंड्स आ रहा है उनको पता ही नहीं है दुनियादारी का कि क्या आ रहा है क्या नहीं, उनको अपने पुराने से ही मतलब। वो लोग हैं जो वहीं रह जाते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है, तो ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको सब कुछ बताया ये सब भूल जाइए। आप सैलरी भूल जाइए कि सैलरी आपकी ज़्यादा होगी, आप अपनी टाइमिंग भूल जाइए, आप जो है ये भूल जाइए कि आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आपको बैठ के ऑफिस में बैठ के आपको काम करना है और एसी चला होना चाहिए, वो सब आप भूल जाइए। गर्मी में रहकर आप अगर किचन में काम कर रहे हो तो भी आपको खड़े होकर काम करना पड़ेगा, सर्विस में काम कर रहे हो तो भी आपको खड़े होके, अगर आप हाउस कीपिंग में कर रहे हो तो खड़े होके, फ्रंट ऑफिस में कर रहे हो तो भी आपको खड़े होके ही काम करना पड़ेगा। वो बात अलग है जब आपकी हाई पोस्ट हो जाती है, आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हो, मैनेजर बन जाते हो, आप जनरल मैनेजर बन जाते हो, फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन जाते हो, जब आपको बैठने का मौका मिलता है। तो ये इस सारी चीज़ों में आपको काफ़ी वक्त चाहिए। तो चलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वीडियो मैं ये नहीं एक नेगेटिव के लिए लेकर आई थी, मैं पॉजिटिव थिंक के लिए लेकर आई थी उन स्टूडेंट के लिए, ताकि आपको सच्चाई मालूम होए, आपको पता हो इस इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपको पहले से ही सच्चाई मालूम होएगी तो आप इस इंडस्ट्री में एंट्री नहीं करोगे। इस इंडस्ट्री में वही स्टूडेंट एंट्री करेंगे जिनको ये सच्चाई पता है और वो जो चाहते हैं कि हाँ मैं ये सब कर लूँगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मैं इसमें आगे बढ़ूँगा। कोई नहीं, स्टार्टिंग सैलरी कम है बट आगे बाद में तो बढ़ेगी। अगर ये सारे पॉइंट आप झेल सकते हो तो आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो। तो चलिए आप इस वीडियो को चाहे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन
दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।